नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। CIB इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी भूमाफिया का गठन तो किया है, लेकिन उनके इस गठन से जनता का कुछ भला होता नजर नहीं आ रहा है और न ही एंटी भूमाफिया गठन से भूमाफियाओं में कोई डर दिखाई दे रहा है। रामपुर में आज सरकारी जमीन को लेकर दो समुदायों में हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें एक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बनी है। गांव में तनाव का माहौल, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी और पुलिस मौके पर। रामपुर के थाना मिलक के गंगापुर सरकी गांव के प्रधान सोनी पांडे व उनके पति संजीव पांडे का घोसीपुरा गांव के नन्हे उर्फ मुखिया से ग्राम समाज की जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। ये गांव जिला बरेली और जिला रामपुर के बॉर्डर के गांव है। घोसीपुरा गांव गंगा नदी के उस पार है और गंगापुर सरकी नदी के इस पार है। दोनों गांवों के बीच में नदी किनारे ग्राम समाज की 45 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर हर साल ये दोनों समुदायों के लोग अपना अपना कब्जा जताते हैं और जिसकी लाठी में दम होता है वे कब्जा करके उड़द बो देता था, क्योंकि नदी किनारे की जमीन रेतीली है। उस जमीन पर सिर्फ उड़द ही हो सकते हैं। ग्राम समाज की जमीन पर दूसरे समुदाय के उड़द लगे हुए थे। आज प्रधानपति संजीव पांडे कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से 15 से 20 लोगों को लेकर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के लिए गया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों को इसकी भनक पहले से ही लगी थी और वे लोग पहले से 10-12 लोग तमंचे और बंदूक लेकर बैठे थे। प्रधानपति जैसे जमीन पर अपने साथियों के साथ पहुंचा, वे अपनी कार से नीचे भी नहीं उतरा था कि उन पर दूसरे समुदाय के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उनकी कार, ट्रैक्टर और बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी और वहां से भाग गए। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और गांव में घटना के बाद दहशत का माहौल हो गया। घायलों को जनपद बरेली के सिरोली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जिस दौरान प्रधानपति संजीव पांडे की मौत हो गई। मृतक संजीव पांडे के बाकी के 3 भाई राजीव पांडे, अखिलेश पांडे, ताराचंद पांडे, इनकी हालत भी अभी नाजुक बनी हुई है। तो समुदाय के विवाद को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विपिन टाड़ा और अपर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह सहित सभी सीओ और पुलिस ने गांव में डेरा डाल रखा है और गांव के कोई तनाव न हो, इस बात की गंभीरता को देखते हुए पीएसी भी तैनात कर दी गई है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उधर पुलिस अधीक्षक ने गांव वालों से पूछताछ कर की है और देर रात तक सभी अधिकारी गांव में मौजूद रहे। इस वारदात में इनके अलावा भी कई लोगों के छर्रे लगे हैं, जिनकी हालत अभी बेहतर है और उनका उपचार चल रहा है। बहरहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते रामपुर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विपिन टाड़ा ने बताया कि भूमि की विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें मारपीट और फायरिंग हुई है, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हैं और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और ये 2 समुदायों का मामला है। गांव में फोर्स तैनात है और घायलों को बरेली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी, इसमें थाना मिलक में आज सूचना मिली कि भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है, जिसमें कि मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 3 घायल हैं। तीनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तहरीर लेकर मुकदमा कायम किया जा रहा है और आगे गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। क्या ये 2 सांप्रदायिक मामला है, 2 समुदायों का? हाँ जी, 2 समुदायों का मामला। तो गांव में कैसी स्थिति है? गांव में स्थिति ठीक है। फोर्स डिप्लॉय कर रखी है, हमने ड्यूटी लगा रखी है और कोई सब चीज़ें कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। घायल को कहाँ रेफर किया? घायल को बरेली अस्पताल रेफर किया गया है। प्राइवेट अस्पताल ले गए हैं उनके परिजनों को और पुलिस भी मौके पर है वहाँ पर और कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी भी होगी? अभी तहरीर लेकर मुकदमा लिखा जा रहा है, उसके बाद गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई है, वो कार्यरत है। पुरानी रंजिश थी क्या? इसमें जांच की जा रही है कि क्या भूमि विवाद था, किस प्रकार का था, इसमें जांच की जा रही है।